तो नमस्कार दोस्तों आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, ना ही आज मैं कोई ज़्यादा कट मारने वाला हूँ वीडियो में। आज मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, कल से जब गाय भी हमारे घर में मरी ना, तब से नानी जी थोड़ा बहुत ज़्यादा शौक़ हो रखी है। क्योंकि देखो, समय भी क्या चीज़ है, बोलते ना ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब गम का पिटारा देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है भाई। किसी को ये पता नहीं था कि नाना जी इतनी जल्दी उनका स्वर्गवास हो जाएगा। और नाना जी का स्वर्गवास हुआ, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद गाय माता भी चली गई। गाय माता बच सकती थी। कोई कमेंट कर रहा है कि भाई तुमने लापरवाही की। अब देखो, गाय उस दिन से बीमार थी जब हम नाना जी के पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी ले गए। उस दिन वो खा भी रही थी, थोड़ा बहुत चल भी रही थी। अब ये बताओ, घर में कोई तुम्हारे मर रखा है, उस टाइम किसको फिक्र रहेगी इतनी, किसको इतना ध्यान रहता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे नाना जी का अंतिम संस्कार करने के बाद हम घर आए, उस अगले दिन भी गाय ठीक थी, खा रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उसी दिन कुछ गाय को अचानक से कुछ हो रहा था। उसके बाद मैं दिन में जाता हूँ, डॉक्टर को लेने गया। डॉक्टरों ने मुझे बोला कि अब टाइम लगेगा। मैं और अनीता वहाँ आधे घंटे बैठे रहे। मैंने कहा शायद क्या पता कोई मेरे साथ चल लेगा। मैंने उनको वीडियो भी बताया। मैंने कहा सर ये वीडियो है, देख लो, कुछ ऐसे हालत हो रखे हैं। लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि नहीं भाई, यहाँ तो टाइम लगेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य शिविर कैंप चल रहा था वहाँ पशु विभाग का। ठीक है, मैंने उनका नंबर लिया। मैंने कहा सर आ जाना प्लीज़। जैसे मैं आधे रास्ते तक आया और घर पहुँचने वाला था, तब तक मामी जी का फ़ोन आया कि ये लगभग दम तोड़ने वाली है। घर पहुँचा, मेरे ही कैमरे के आगे उसने दम तोड़ा। फिर मैंने एक बार फिर ट्राई किया डॉक्टर को फ़ोन करके। मैंने कहा क्या पता डॉक्टर बोले कि हाँ हम आ रहे हैं। फिर भी क्या बोल रहे हैं, हाँ अभी टाइम लगेगा। फिर मैंने लास्ट में बोला, मैंने कहा सर यहाँ क्या करोगे, अब जिसको बचाने के लिए तुम्हें नौकरी मिल रखी है वो अब इस दुनिया में रही नहीं। तो एक मैसेज ये भी कि जब एक पशु विभाग में ऐसा हो सकता है, तो भाई जहाँ इंसानों का इलाज हो रहा वहाँ क्या नहीं होता होगा। पशु हो चाहे इंसान हो, सबकी वैल्यू एक जैसी है भाई। उस बेचारी पे बीत रही थी, गाय माता पे तड़फ रही थी वो। मैंने उसको तड़पते हुए भी देखा। मुझे ब्लर करनी पड़ी वो वीडियो, क्योंकि मेरे को अंदर से अजीब सा लग रहा था। वीडियो नहीं भी डालता तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते कि नहीं नहीं तो बेवकूफ़ बनाता है। अब देखिए, तो सोशल मीडिया है, इसमें तो कई बार तुम्हें अच्छे कमेंट भी आएंगे, तो कई बार तुम्हें बुरे कमेंट भी आएंगे। मैं जब 4 साल पहले यूट्यूब पे आया था, तो मैं यही सोच के आया था कि इस चीज़ में मुझे गाली भी ज़्यादा खानी है भाई, ठोकर भी खानी है। अच्छे रास्ते भी मिलेंगे और कांटे वाले रास्ते मिलेंगे। हर रास्ते पे मुझे चलने के लिए मैं तैयार था इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए आज 4 साल हो गए मैं चल ही रहा हूँ। मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर से भगवान ने कैसा दिल दे रखा है। पिछले 4 दिन से मैं अपनी नानी के घर में हूँ, और जब से गाय माता गई तब से तो नानी का दिल ऐसा हो रखा कि मतलब रोई जा रही। मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई वही है ना, क्योंकि अब होता है पार्टनर चले गया साथ से, तो नानी अब डर रही है कि क्या होगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। मामा जी के हालत कमाने के नहीं हैं। तो कुल मिला के बात है कि इस घर पे अभी ऐसी गाज गिरी है ना। मैंने भी नहीं सोचा था कि नाना जी इतने जल्दी चले जाएंगे। मैंने कहा 2-4 साल रहेंगे अभी। लेकिन बोलते ना, विधाता को कुछ और ही मंजूर होता है। और नानी जी मुझे कल बता रहे थे कि नाना जी ने बल जब आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझे याद कर रहे थे कि काश बल गोलू यहाँ होता। मेरा नाम घर का गोलू है, कि अगर बल गोलू यहाँ होता तो वो मुझे हॉस्पिटल ले जाता। बार बार मुझे बोल रहे थे बल कि कहाँ है, उसको बुलाओ। मैं था ऋषिकेश में, और जैसे मुझे रात को पता चलता है तो मैं जल्दी सुबह आता हूँ, अपने गाँव पहुँचता हूँ। और गाँव पहुँचा तब तक यहाँ से फ़ोन आया कि नाना जी पूरे हो गए। जबकि मैंने सोचा था कि गाँव से यहाँ आऊँगा, ब्रिजेश की गाड़ी पे नाना जी को उत्तरकाशी हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। लेकिन जो हम सोचते हैं हमारे बिल्कुल विपरीत होता है। ऊपर वाले ने कुछ और सोचा हुआ रहता है भाई। मैंने भी पूरा प्रयास किया था कि मैं जाऊँगा, क्योंकि आज से पहले जब भी नाना नानी को कोई दिक्कत होती तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहता था। नाना जी को मैं एक बार देहरादून भी लेके गया था दिखाने। तो मतलब उनका भरोसा मेरे पे इतना था ना, जब वो अपने खाते में पैसा जमा करने आते थे तो मेरे पास देते थे। 10,000 भी लाते थे, साल भर के अगर 50,000 भी कमा रही तो मेरे पास लाते थे कि ले तू डाल तू गिन। कई बार ऐसा होता था कि नाना जी ने 50,000 के बदले 55,000 भी लाई रहती थी, और नाना जी को पता चलता था ये 85,000 है। फिर मैं बोलता हूँ नाना जी आपने 5,000 ज़्यादा ला रखी है। नाना जी का मतलब इतना भरोसा था ना मेरे पे, अपने बेटों से ज़्यादा भरोसा था मेरे पे हर चीज़ में। वही था कि आखिरी समय में मुझे भी ढूंढ रहे थे, तो नानी जी वही रो रही है। और फिर ये भी बोला था नाना जी ने कि कुछ महीने बाद जब गोलू की शादी होगी तो तब तक तो बच ही जाऊँगा मैं। हम कुछ भी सोचे, लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा इसका भी कोई पता नहीं होता भाई। ऊपर वाले की मर्जी है, हमारे नसीब में क्या है।
और घर का भी ऐसा हाल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि होता है ना खुद के हाथ काँप रहे हैं अभी वहाँ वीडियो बनाने में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर के माहौल को चेंज करने की, वहाँ थोड़ा कॉमेडी करने की। अब देखो जो प्राणी हमारे बीच से चले गए वो तो वापस नहीं आ सकता है, और हम बार बार रोएंगे तो उसकी भी आत्मा दुखेगी वहाँ। इसीलिए मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि घबराओ मत, मैं नानी को बोल रहा हूँ घबराओ मत। कन्हैया का मैंने फेस देखा, कितना मासूम चेहरा उसका। उसने अपने दादों को इस उम्र में जाते हुए देख लिया, इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि उसको पता था कि उनके ज़िंदगी का सहारा तो दादा ही है अभी। और नाना जी ने बहुत कुछ सोच रखा था अभी। नाना जी को ये भी पता था कि 2-3 साल तो शायद मैं रह जाऊंगा, तब तक तो कन्हैया भी पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो भी पंडिताई करेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था भाई। अभी मैं कहाँ पे आ रखा हूँ, इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये देखो यहाँ से पाइप टूट रखा है और यहाँ पे पानी भर रहा हूँ, तो इस जगह को बोलते हैं डिग्गी। तो यहाँ से पानी लेके जा रहा हूँ, और पिछले 3-4 दिन से हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप बना के आपको बता देता हूँ। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ भाई। और गांव कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ ठीक ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के बगल में मेरी नानी का मकान है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है, बहुत हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं यहाँ अभी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जिस प्रकार से तुमने इस घर में दुख की इतनी गाज गिराई है, उसी प्रकार से सुख की कोई ऐसी बौछार इस घर में गिराना, ये घर भी आगे फले फूले भाई। क्योंकि घर की डमाडोल स्थिति हो रखी है अभी। बाज़ार से कोई सामान लाने वाला नहीं भैया, मतलब कुछ मंगा रहे तो बिल्कुल कोई नहीं जा रहा। मैं ही जा रहा हूँ बाज़ार, मैं ही लेके आ रहा हूँ। मैं तो नानी को बोल रहा हूँ कि घबरा मत, जब तक मैं भी हूँ तब तक मैं पूरी हेल्प करता रहूँगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कोई भरोसा नहीं इंसान का, घमंड करके क्या फ़ायदा है। 4 दिन हंस खेल के रहो भाई। बोलते ना कि क्या पता कल किसका काल आ जाए। और बहुत सारी चीज़ें नाना के, बहुत सारे सपने ऐसे हैं, वो तो मैं नानी को पूछूंगा, कभी ऑन कैमरा पूछूंगा मैं नानी को। अभी तो वो स्थिति नहीं है कि मैं कैमरे के आगे नानी को लाऊं, क्योंकि नानी बार बार इमोशनल हो रही है भाई। होता है भाई, अपने पार्टनर की याद आई जाती है, जिसके पीछे अपना गाँव छोड़ के इस गाँव में आ रखे हैं 7 फेरे लेके। आज वही पार्टनर चले जाए तो अकेलापन तो महसूस होता है ना। चलो खैर क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर भाई मेरी एक बाल्टी तो भर गई है, और दूसरी बाल्टी को भर देता हूँ। चलो दोस्तों, आज तो कोई ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि भाई जितना भी वक्त है अपने परिवार के साथ ज़रूर बिताओ भाई, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा भाई। और ये हालात किसी के भी परिवार में आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को सतर्क और तैयार रहना चाहिए ऐसी चीज़ को फेस करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।